ऐसा कौन है इस संसार में जो आज तक नहीं बदला? कौन है? आप सही कह रहे, जोर से कहिए, थोड़ा भरोसे से कहिए, थोड़ी आपको डांट पड़ेगी यहां पर। भगवान सच, यानी वो कभी नहीं बदलते। आप और हम यहां नहीं थे तब भी वे थे, आप और हम यहां हैं तब भी वे हैं, और आप और हम यहां से चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे। वो कभी नहीं बदलते। बाकी हर चीज बदलती है, हर परिस्थितियां बदलती, हर रिश्ते बदलते हैं, और हर किसी का प्रेम भी समय अनुसार बदल जाता है। और आजकल तो प्रेम का अर्थ ही हो गया है स्वार्थ। स्वार्थ है तो प्रेम है, स्वार्थ नहीं तो सब खत्म। कहते हैं ना कि सुख में सब साथ देते हैं, दुख में आप एक दुख बताइए, वो 4 दुख और अपने बताइए कि तुम तो इतने ही दुखी हो, हम उससे ज्यादा दुखी है। क्या मदद मांगेंगे आप किसी से? तो क्योंकि स्वार्थ नहीं है, अब वो काम नहीं कर रहा, वो दुखी है, उसे मांगना नहीं, उनको दुखी तो छोड़ो, किसी से लेना देना नहीं रखना। तो संसार सच नहीं है। अब कई कहते हैं कि भाई आप सब कहते हैं संसार सच नहीं है, भगवान सच है, तो भगवान तो दिखते भी नहीं, तो कैसे भगवान को सच मान ले, और कैसे संसार को झूठ मानकर संसार को छोड़ दे? तो एक बात बताइए, अगर आप सच की परिभाषा पर जाते हैं कि जो कभी बदले ना, तो संसार ऐसा है? संसार यानी क्या? मोह माया, धन दौलत, इन चीजों में पड़ जाना, यही संसार है। तो जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसको किसका आश्रय होता है? किस पर निर्भर होता है वो? माँ बाप। एक छोटे से बच्चे के सामने 10 लाख रुपए रख दो और कुछ खिलौने रख दो, वो क्या उठाएगा? जोर से कहिए। खिलौने। आप क्या उठाएंगे? बदल गया आश्रय, है ना? कुछ सालों में ही बदल गया आश्रय। तो बचपन में माता पिता, खिलौने, खेल कूद हमारा आश्रय था। बड़े हुए तो पढ़ाई आश्रय हो गया। कुछ उस उम्र में पैसे इतना नहीं सोचता, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई आश्रय हो गया। फिर और जवानी आती है, धन आश्रय हो जाता है, धन कमाना है। फिर थोड़ी दूर जाते हैं तो अपना परिवार आश्रय हो जाता है। धन से ज्यादा अपना परिवार अच्छा लगता है कि जो कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। और बुढ़ापा आते आते तक अगर फिर कोई अंत समय में ये कहे कि तुम्हारे पास रहने के 10 दिन है, बस अब 10 दिन बाद, तो उस 10 दिन में तुम्हें या तो हम 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं, या वो 10 दिन पूरी तरीके से परिवार के साथ रहने दे सकते हैं। क्या चुनोगे? परिवार। कितना आश्रय बदला। वही अगर जवानी के समय कोई 1 करोड़ रुपए दे दे, सब छोड़ छाड़ के निकल जाए। तो एक ही जीवन में कितनी बार आश्रय बदल गया हमारा। लेकिन जन्म लेने से मृत्यु तक एक ऐसा आश्रय बताइए जो नहीं बदला। हाँ, ईश्वर का। एक छोटे से बच्चे को हम सिखाते हैं हाथ जोड़ने के लिए, कहते हैं ना जय जय करो, तो वो हाथ जोड़ लेता है। और अंत में तो ऐसे ही भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो जन्म से लेके मृत्यु तक एक ही ऐसा आश्रय था जो कभी नहीं बदला, वो था भगवान का आश्रय। तो संसार को सच नहीं मानने का अर्थ मैं आपसे ये नहीं कह रही वैराग्य ले लीजिए, नहीं। संसार में रहना है, परिवार में रहना है, व्यापार करना है, धन कमाना है, लेकिन ये जानते हुए कि ये सब सच नहीं है। क्योंकि इनके चक्कर में अगर पढ़ते पढ़ते भगवान को भूल जाओगे, मतलब उसको सच मान चुके। और ये सब करते करते भी भगवान में आस्था रहेगी तो ये पता होगा कि ये सब सच नहीं है। ये तो संसार में रह रहे हैं, तो जीवन चलाने के लिए करना ही पड़ेगा। अब परिवार है तो धन नहीं कमाओगे तो परिवार चलेगा कैसे? तो भगवान को
भूलना नहीं है, वो आस्था नहीं खत्म करनी है। तो सच यानी भगवान, आनंद यानी हम आनंद को बाहर खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ चले जाएंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, ये सुन लेंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, वो देख लेंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, पर ये कुछ समय के आनंद होते हैं। यानी आनंद के लिए हम किसी और पर निर्भर हैं। ऐसा क्यों होता है कि पहाड़ों पर बैठे जो वैरागी है वो सबसे दूर है, फिर भी आनंद में है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आनंद को पहचाना। उन्हें सुखी रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, हमें है। हमने तो अपने दुख सुख का रिमोट किसी और के हाथ में देकर रखा है और वो मन चाहे जैसे उसका इस्तेमाल करता है। किसी दिन बाहर जाना है, घर से खूब अच्छे से तैयार हुए हैं, नए नए कपड़े पहने हैं, गहने पहने हैं, सजे सवरे हैं, खूब तैयार होकर खुद को कांच में देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। घर से बाहर कदम रखा के पड़ोस वाले ने ही कह दिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्या पहना है, सारी खुशी खत्म, है ना। भले ही खुद ने 10 बार खुद को देख लिया है, अच्छा लग रहा है, लेकिन बाहर वाले ने कह दिया अच्छा नहीं लग रहा तो सारी खुशी, और भले ही उसने ध्यान से देखा भी नहीं होगा। अर्थ क्या है? हमने अपनी खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में देकर रखा। तुम खेलो इससे, तुम जैसा करोगे हम वैसे ही। किसी ने आपको क्रोधित कर दिया, कुछ कहकर हम क्रोधित हो गए, चिल्लाने लग गए, खून किसका जला? तो किसी चीज पर भी किसी और पर निर्भर मत रहिए, अपने अंदर के आनंद को पहचानो। हम खुद खुश रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, 3 तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। भगवान इन तीनों तरह के तापों से हमें मुक्त करते हैं। पर मुक्त कैसे करें? उनकी कृपा हम पर कैसे हो? भगवान को वश में कैसे करें? चलिए, भगवान तो बहुत बड़ी चीज हो गई, साधारण सा प्रश्न करती हूं मैं, किसी भी इंसान को अपने वश में कैसे करें, बताइए। और सांसारिक दिमाग से बताइएगा। सांसारिक दिमाग यानी जो आप यहां से बाहर निकलकर जो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। कथा में हमारे मन में बड़े अच्छे ख्याल आते हैं, यहां से बाहर निकलते ही सब गायब। यहाँ बैठेंगे तो सोचेंगे बड़ी शांति से रहना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, यहाँ से बाहर निकलकर फोन पर चिल्ला रहे होंगे किसी पर। तो यहाँ वाले दिमाग से मत कहना, सांसारिक दिमाग से कहिए। किसी व्यक्ति को वश में करना है तो कैसे करोगे? कि वो आप जैसा कहे वो वैसा ही करे। कैसे करोगे बताओ? प्यार से। जिंदगी भर प्यार कर सकते हैं, जिंदगी भर आप मुस्कुराते हुए बात करें, कर सकते हो? गुस्सा कभी ना कभी तो आएगा, तब तो वो चला जाएगा। तो प्यार से नहीं। और इसलिए मैंने कहा सांसारिक दिमाग से सोचना। ये प्यार से वाली बात यहाँ आ रही है, यहाँ से बाहर निकल के ये ख्याल नहीं आएगा। और बताइए जल्दी, जोर से कहिए। व्यवहार, विश्वास, वश में कैसे हुआ वो व्यक्ति? आपको व्यक्ति को वश में करना है कि आप जैसा कहेंगे वो वैसा करेगा, उसे करना ही पड़ेगा वैसे। पैसे से तो आप वश में हो गए उसके, कि जब तक पैसे दोगे तब तक काम करूंगा, जहां नहीं दिया चलो। तब तो आप वश में हो गए, आपका खर्चा हो रहा है, घर से आपके पैसे जा रहे हैं,
उसे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब मैं बताती हूँ, इसलिए मैंने कहा प्रेम व्यवहार ये बातें कोई साधारण जीवन में करता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को वश में करना है तो उसकी कोई कमजोरी पकड़ लो, उसकी कोई कमजोरी पकड़ लो, तो जैसा कहोगे वो वैसा करेगा। सही बात है। अब भगवान को वश में करना है तो भगवान की कमजोरी क्या है? वो तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन भगवान की भी एक कमजोरी है कि वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। भगवान भक्त को कभी रोते हुए नहीं देख सकते। रोना यानी सच्चे दिल से रोना। और ये बात मैं नहीं कह रही है, भगवान कहते हैं। और हर व्यक्ति के लिए, पापी से पापी क्यों ना हो, कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, कि जीव अगर पापी से पापी भी एक बार मेरे सामने आ जाए और रोकर मुझे पुकारे कि हे नाथ, मुझसे जितनी गलती हुई मैं मानता हूं, पर आज से मैं आपका हूं, आप मुझे शरण में ले लीजिए। कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अदना सही तबहि, यानी जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप मैं उसी वक्त नष्ट कर देता हूं उसके, उसी वक्त जब वो रोकर मेरे सामने आता है। तो भगवान भक्त का रोना नहीं देख सकते, उन्हें रोकर पुकारो, तब भगवान अपने आप अपनी शरण में लेते हैं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।